वेलकम टू IIM ट्रिपल। आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस सीरीज जो कि आज से शुरू होगी। इस टेंस सीरीज में आप जानेंगे ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, आप जानेंगे टेंस का प्रॉपर यूज, टेंस का हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, आप जानेंगे स्टोरी अगर लिखी जाती है तो स्टोरी में किस टेंस का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल लिखा जाता है तो उसमें किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है तो किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, नोटिस, मैसेज राइटिंग, मींस ईच एंड एवरी राइटिंग टास्क जितनी टेंसेस को कंप्राइज करता है उन सारी टेंसेस के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा इस एक टेंस सीरीज में, जो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ही बहुत ही कम वीडियोस में प्रोवाइड कराने के लिए। चलिए आज हम बात करते हैं टेंस और इसके फॉर्म्स की। टेंस, टेंस वर्ड लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया, जिसका मतलब होता है टाइम। टेंस वर्ड जो है जिसे हम काल हिंदी में कहते हैं, और टेंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब टाइम होता है। चाहे हम उसे काल कहें या टाइम कहें, लेकिन फिर भी समय और काल में डिफरेंस है। टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टेंस इज द फॉर्म of the verb that denotes the time and state of an action or event। अगर टेंस को हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डिनोट्स द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। बात अगर हम करें तो क्या होता है कि टेंस वह होता है जो एक वर्ब का वह रूप होता है जो हमें किसी कार्य के समय और उसकी स्थिति के बारे में बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस की। टेंस तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्ब का वह रूप जो हमें किसी एक्शन के प्रेजेंट टेंस में होने के लिए बताता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं आ वर्ब फॉर्म दैट refers to the present time is said to be in the present tense। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस वो होती है जो क्या करती है कि जो हमें एक एक्शन के समय के बारे में बताती है और उस प्रेजेंट टाइम के बारे में बताती है, वर्तमान समय के बारे में बताती है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और वो फॉर्म दैट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। वर्ब का वह रूप जो हमें प्रेजेंट टाइम को, एक वर्तमान समय को दर्शाता है, हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो हम कह सकते हैं आई टीच यू। आई टीच यू का मतलब है मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ का मतलब क्या है, मैं अभी एट प्रेजेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये आपकी वर्तमान की बात करता है, तो ये प्रेजेंट टेंस। The past tense।
पास्ट टेंस भी वही है कि वर्ब फॉर्म दैट refers to the past time is said to be in the past tense. I taught you. पास्ट टेंस भी हमें वही बताती है, a verb form that refers to the past time. It's said to be in the past tense. पास्ट टेंस का वर्ब का वह रूप जो पास्ट टाइम को दर्शाता है, जो गुजरे हुए समय को दर्शाता है, जो भूतकाल को दर्शाता है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अगर एग्जाम्पल को देखें तो आई टॉट यू मतलब मैं आपको पढ़ाता था या मैंने आपको पढ़ाया। दोनों बातें हैं पास्ट की कि वो समय गुजर गया है। The future tense verb form that refers to the future time is said to be in the future tense. Example: I shall teach you. फ्यूचर टेंस हमें क्या बताती है? फ्यूचर टेंस हमें उस एक्शन के बारे में बताती है जो होने वाला होता है, दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर, जो हमारे आगे होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है। अगर हम डेफिनेशन को देखें, वर्ब फॉर्म दैट रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम, एक ऐसे वर्ब का रूप जो हमें भविष्य के समय के बारे में दर्शाता है, इट इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। वो फ्यूचर टेंस का होता है। एग्जांपल: आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट टेंस में है, पढ़ाया था तो पास्ट टेंस में रहता है, लेकिन अगर हमारा विचार है पढ़ाने का तो वो फ्यूचर टेंस में होगा। अब हम बात करते हैं फोर वर्ब फॉर्म ऑफ द टेंसेस। वर्ब फॉर्म ऑफ द टेंसेस। फोर वर्ब फॉर्म ऑफ द टेंसेस का मतलब है कि आपने आज जाना कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड इस टाइप ऑफ टेंस हैज फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि जिसमें चार रूप होते हैं। एक वर्ब के चार रूप होते हैं, उन वर्ब्स को आप जान करके ये जान पाएंगे कि ये अगर जो जिस टेंस का है वो उसके किस फॉर्म का है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट, simple or indefinite. Each tense form has simple tense and indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। लेकिन इंडेफिनिट का रियल में मीन क्या होता है? क्या ये बताता है हमें इंडेफिनिट? क्या जरूरत होती है हमें इंडेफिनिट वर्ब फॉर्म की? चलिए बात करते हैं।
this form doesn't tell about an action whether it is complete or incomplete. Example, I write a story. इंडेफिनेट जो होता है, जैसा कि इंडेफिनेट नाम से ही हमको लगता है, एज इट्स नेम सजेस्ट्स, अनिश्चित। इंडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, सिंपल का मतलब होता है साधारण। तो हम बात करते हैं इंडेफिनेट फॉर्म की, तो हमें बताता दिस फॉर्म डजंट टेल अबाउट एन एक्शन वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। मतलब जो इंडेफिनेट फॉर्म होता है वो हमें ये नहीं बताता है कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, आई राइट अ स्टोरी। आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूँ। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एट प्रेजेंट आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। हो सकता है ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है कि मेरा कहानी लिखने की मेरी आदत है, मैं कहानी लिखता हूँ, लेकिन इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चलता है कहानी लिख गई है, अधूरी है या पूरी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता। ये हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आपका जो आता है वो होता है कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट। स्लैश हमने लगाया, स्लैश का मतलब या मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म को ही हम प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं और उसे ही इम्परफेक्ट कहते हैं। तीनों का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस लगातार होने वाला, प्रोग्रेसिव का मतलब है उन्नति में, इसका भी मतलब है कि होने वाला, और इम्परफेक्ट का मतलब जो अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये हमें क्या बताता है, दिस फॉर्म denotes that the action is in progress। ये जो हमें बताता है दिस फॉर्म डिनोट्स दैट, मतलब ये फॉर्म जो होता है हमें टेंस का, वो ये बताता है कि द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, जो एक्शन है, जो कार्य है वो अभी चल रहा है। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, she is singing a song, वह एक गीत गा रही है। अगर जो ये सेंटेंस बोला जाए she is singing a song, तो इसका मतलब है कि मैं उसे गाते हुए सुन सकता हूँ, मतलब at present the action is being done, जो गाने का, गीत को गाने का जो एक्शन है वो अभी किया जा रहा है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म होता है जो हमें दर्शाता है कि जो भी कार्य है वो हो रहा है लगातार, कंप्लीट नहीं हुआ, हो रहा। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण। दिस फॉर्म डिनोट्स दैट the action has been completed। Example, he has written a book। जैसा कि इसका फॉर्म जो नाम है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, तो वो भी हमें क्या बताता है, दिस फॉर्म डिनोट्स दैट द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। और ये जो फॉर्म होता है वो हमें बताता है कि जो एक्शन था वो पूरा हो चुका है।
सपोज जो एग्जांपल है, ही हैज रिटन अ बुक, मतलब उसने एक किताब लिख ली है या वह एक किताब लिख चुका है। इसका मतलब है वो किताब पूरी हो चुकी है, किताब लिखने का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। ये परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले तो हम इस बात की बात कर लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों विरोधाभास है। पैराडॉक्सिकल वर्ड्स दिए हुए हैं कि परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है। तो अगर ये दोनों शब्द एक साथ दिए हुए हैं तो कैसा, मतलब पूरा भी है और चल भी रहा है। इसका कारण ये होता है कि इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है या एक ड्यूरेशन दी होती है एक्शन की, जिसमें कुछ काम हो चुका होता है और कुछ हो रहा होता है। जैसे देखिए, that the action which began sometime before is still in progress. General, she has been cooking for 2 hours. देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है पूरा चलने वाला भी। दिस फॉर्म डिनोट्स, ये फॉर्म हमें दर्शाता है कि द एक्शन विच बिगन सम टाइम बिफोर, वो कार्य जो कुछ समय पहले की शुरू किया गया था, इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वो अभी भी चल रहा है। शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से खाना बना रही है। तो इसमें जो परफेक्ट है वो क्या है, 2 घंटे से खाना बनाने का मतलब होता है उसमें कोई एक डिश कंप्लीट हो गई है। कहने का मतलब है वो अगर जो दाल भी बना रही है, रोटी भी बना रही है, चावल भी बना रही है, तो उसमें उन 2 घंटों के समय में उसने हो सकता है दाल बना ली हो सकता है उसने चावल बना लिए हो और आगे वो रोटी बना रही हो। तो इस तरीके से क्या है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। दाल और चावल बनाने का कार्य पूरा हो चुका है और रोटी बनाने का भी जारी है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं वो प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्म्स के लिए हैं, लेकिन ये जो फॉर्म्स हैं वो हर एक टेंस में आते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या उसका यूज होता है, कैसे उसमें ट्रांसलेशन करते हैं, सारी बातों को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, टेंस आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको टेंस समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।